हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक दिल दहलाने वाली इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी इवाना को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। लिटरली इस मूवी को आप वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी कह सकते हैं। इसे देखते समय मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। आपको एक सीक्रेट बताऊं, फटकर हाथ में आ गई थी। चलिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक को साइड में छोड़ते हैं और इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1943 से होती है, जब इंडोनेशिया में इंडोनेशियन लोगों के अलावा जापानीज और डच लोग भी रहा करते थे। इंडोनेशियन और डच लोगों की आपस में अच्छे से बनती थी, बट जापानीज को इन दोनों से नफरत थी और हमेशा इंडोनेशियन और डच लोगों को मारा करते थे। वो उन्हें कैद करते थे। कुछ जापानीज सोल्जर्स ने इंडोनेशियन लोगों को एक घर में कैद करके रखा था। उन्हें बचाने के लिए एक डच लड़की उस घर में आती है, जिसका नाम इवाना है। कैद किए गए इंडोनेशियन लोगों में इवाना का इंडोनेशियन बॉयफ्रेंड भी होता है। इवाना उस घर में आकर उन लोगों को वहां से भगाने लगती है, लेकिन उसे जापानीज सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। वो इवाना को अपने ऑफिसर के पास ले आते हैं। ये ऑफिसर दरअसल इवाना का फ्रेंड होता है। उस ऑफिसर को इस घर की लोकेशन इवाना ने ही बताई थी। इवाना को लगा था कि वो जापानीज ऑफिसर उसकी मदद करेगा, बट वो उसे धोखा दे देता है और इवाना को मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर इवाना का बॉयफ्रेंड आता है और वो इवाना को वहां से भगाने लगता है। लेकिन तभी वो जापानीज ऑफिसर उनकी तरफ गोली चलाता है। अब ये गोली किसे लगी, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ सीन कट होता है और हम 1993 का सीन देखते हैं। एक बस में हम एक लड़की और उसके छोटे भाई को देखते हैं। इस लड़की का नाम एम्बर है और उसके भाई का नाम डीका है। एम्बर और डीका के पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से एम्बर को सब कुछ धुंधला दिखाई देता था। उसकी हेल्प उसका भाई डीका किया करता था। एम्बर और डीका गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे। तभी एम्बर को गाड़ी की पीछे वाली सीट पर एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ दिखती है। लेकिन जब डीका उस तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो ये बात एम्बर को भी बताता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। इससे एम्बर थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद एम्बर अपनी मंजिल पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे अपना बचपन का दोस्त एगस मिलता है और उसकी मदर वाती मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जहाँ पर एम्बर का फ्रेंड एगस अपनी फैमिली के साथ रहता है, ये जगह दरअसल वही नर्सिंग होम है जहाँ पर सालों पहले उस जापानीज सोल्जर ने उन इंडोनेशियन लोगों को मारा था। अब एगस एम्बर और उसके भाई डीका को घर के अंदर ले आता है। अंदर आकर एम्बर एगस के ग्रैंड पेरेंट्स ईदा, एनी और फारिद से मिलती है। एगस के साथ उसकी गर्लफ्रेंड रीना और ईदा का दूसरा पोता आर्थर भी रहते हैं। अब कुछ देर बाद एम्बर का भाई डीका एगस के ग्रैंडफादर फारिद के साथ बाहर खेलने जाता है, लेकिन खेलते खेलते उसका टॉय एक पुराने घर के अंदर गिर जाता है। उस टॉय को लेने के लिए आर्थर और एम्बर का भाई डीका उस घर के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद उस घर में एम्बर भी आ जाती है। इस घर के फ्लोर पर लगी हुई लकड़ी बहुत पुरानी होती है। एम्बर जब उस फ्लोर पर आती है तो वो फ्लोर टूट जाता है और एम्बर इस घर के बेसमेंट में गिर जाती है। ये देखकर आर्थर और डीका भी उसी बेसमेंट में आ जाते हैं। खुशकिस्मती से एम्बर को चोट नहीं लगती, लेकिन इन्हें वहां पर एक बहुत पुराना बक्सा मिलता है, जिसके अंदर किसी का सामान होता है और साथ ही इन्हें वहां पर एक पुतला मिलता है, जिसका सर गायब होता है। ये लोग पुतले को वहीं पर छोड़कर उस बॉक्स को अपने घर में लाते हैं और उसे खोलते हैं। डीका को उस बॉक्स में एक बहुत पुराना कैसेट मिलता है और साथ ही इन्हें उस बॉक्स में किसी लड़की की डायरी मिलती है। डायरी को खोलने पर हमें पता चलता है कि ये डायरी दरअसल इवाना की है। डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि इवाना के सभी फैमिली मेंबर्स किसी न किसी हादसे में मारे गए थे और साथ ही इन लोगों को ये भी पता चलता है कि इवाना एक कंफर्ट वुमन यानी एक वेश्या थी। अब ये सभी लोग उस कैसेट को प्ले करते हैं जो इन्हें इवाना के बॉक्स में मिला था। उसमें एक बहुत अच्छा गाना होता है और सभी लोग उस गाने पर डांस करने लगते हैं। डांस करते करते इन्हें रात हो जाती है और रात में बिजली भी चली जाती है, इसलिए सभी लोग कैंडल्स जलाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एगस को देखते हैं। एगस अपनी गर्लफ्रेंड रीना के पास होता है। वो उसके साथ रोमांस कर रहा था। वो रीना के साथ इंटीमेट होना चाहता था,
लेकिन तभी घर का मेन डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है। एगस जब वहाँ पर चेक करने जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। इस नर्सिंग होम के हर कमरे में एक अलग अलग रेडियो लगा हुआ था, जिसकी मदद से एगस की फैमिली एक दूसरे से बात किया करती थी। रात में जब अंबर सो रही थी तो उसे अपने कमरे के रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई उसे बाहर बुला रहा था। अंबर ये आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन अपने कमरे से बाहर आते ही उसे वो सब दिखने लगता है जो इवाना के साथ कई साल पहले हुआ था। अंबर का विजन क्लियर हो जाता है। वो इवाना और उसके बॉयफ्रेंड को अच्छे से देख पाती है। और यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि उस दिन जब उस जापानीज सोल्जर ने गोली चलाई थी तो वो इवाना के बॉयफ्रेंड की टांग में लगी थी। वो जख्मी हो गया था और इवाना उसे वापस उसी कमरे में ले आई थी। जिन लोगों को बचाने के लिए इवाना इस घर में आई थी, उन लोगों ने इवाना की कोई मदद नहीं की थी। ये देखकर अंबर पूरी तरह से चौंक जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई डीका आता है और वो अंबर को वापस अपने कमरे में ले आता है। अंबर डीका को इस बारे में कुछ नहीं बताती। रात में वो कैसेट अपने आप ही प्ले होने लगता है। घर के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। गाना बजने की वजह से ग्रैंड माँ एनी की आंख खुल जाती है और वो अपने कमरे से बाहर आकर उस गाने को बंद करती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर वो बिना सर वाला स्टैचू दिखता है। उसे देखकर एनी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने आप को घर के बाथरूम में बंद कर देती है। लेकिन बाथरूम में अचानक से दो हाथ उसका गला पकड़ लेते हैं और उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। अब अगले दिन जब सभी लोग जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर में वही बिना सर वाला स्टैचू है। एगस को लगता है कि उस स्टैचू को यहाँ पर आर्थर लेकर आया है ताकि वो उनके साथ प्रैंक कर सके, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मौका देखकर एम्बर एगस के ग्रैंडफादर फरीद के पास आती है और कल रात में उसने जो कुछ भी देखा था या उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो सब कुछ वो फारिद को बता देती है। फारिद को उसकी बात मजाक लगती है, लेकिन जब वो इवाना की डायरी को चेक करता है तो उसके सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर सभी लोग इस इंसिडेंट को भुलाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और फोटोज कैप्चर करने लगते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड मदर नहीं है, इसीलिए सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। अंबर एनी को ढूंढते ढूंढते बाथरूम के पास पहुंच जाती है। बाथरूम के अंदर जाकर उसे पता चलता है कि ग्रैंड माँ एनी मर चुकी है। वो उसकी बॉडी को अपने हाथों से फील करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके सर को उसकी बॉडी से अलग किया गया है। ये नजारा देखकर अंबर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चीखती है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और सभी लोग ग्रैंड माँ की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन सभी को लगता है कि ये किसी इंसान का काम है, इसलिए ये लोग अपने घर पर एक पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं। लेकिन जब ये लोग पुलिस ऑफिसर को ग्रैंड माँ एनी की बॉडी दिखाते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ऑफिसर जल्दी से अपनी गाड़ी में आता है और बैकअप टीम को यहाँ पर बुलाने लगता है, लेकिन मौसम खराब था इसलिए रेडियो भी सही से काम नहीं कर रहा था। रात में वो कैसेट फिर से अपने आप ही बजने लगता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। अंबर का विजन फिर से क्लियर हो जाता है, उसे सब कुछ दिखने लगता है और यहाँ से इवाना की कहानी आगे बढ़ती है। हम और अंबर देखते हैं कि इवाना जिन लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आई थी वही लोग उसे उसके बॉयफ्रेंड से अलग करते हैं। हालांकि इवाना उनसे मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं। अब की बार इवाना और बाकी लोगों की आवाजें घर के हर रेडियो पर आ रही थी। उन्हें घर का हर कोई सदस्य सुन सकता था और साथ ही इवाना और बाकी लोगों की परछाइयों को भी घर वाले दीवार पर देख सकते थे। वो इंडोनेशियन लोग इवाना और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत टॉर्चर करते हैं और बाद में उन्हें उसी ऑफिसर को सौंप देते हैं। वो ऑफिसर इवाना और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत टॉर्चर करता है। इवाना उन सभी इंडोनेशियन और डच लोगों को श्राप देती है कि वो लोग जहाँ कहीं भी होंगे, मरने के बाद इवाना उन्हें एक एक करके ढूंढेगी और उनसे खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। इसके बाद वो जापानीज ऑफिसर इवाना के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अंबर ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। वहीं घर के बाकी लोग भी दीवार पर परछाई में ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। इसके बाद वो जापानीज सोल्जर इवाना के सर को वहीं पर एक कुएं में फेंक देता है, जबकि इवाना का बॉयफ्रेंड इवाना की बॉडी को उसी छोटे घर में ले जाता है जहाँ पर डीको की टॉय गिरी थी। वो उसे उसी घर के बेसमेंट में ले आता है
और उसकी बॉडी को कीचड़ से कवर कर देता है, जिससे इवाना की बॉडी एक स्टैचू लगने लगती है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है और जापानीज सोल्जर से बदला लेने के लिए उस घर से बाहर आता है, लेकिन बाहर आते ही उसे वो जापानीज सोल्जर्स मार देते हैं। लेकिन तभी वो स्टैचू बेसमेंट में आर्थर का गला पकड़ लेता है और उसे भी ग्रैंडमा एनी की तरह मार देता है। ये देखकर सभी लोग डरकर पुलिस ऑफिसर की कार में बैठ जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं होती। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर की कार में लगे हुए रेडियो पर इवाना की आवाज आती है। इवाना का स्टैचू उन्हें बहुत ज्यादा डरा देता है और बाद में वो ईदा को भी मार देता है। अब ये सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं कि इवाना की बॉडी से पीछा छुड़ाने के लिए वो लोग इवाना के स्टैचू को उसी कुएं में डालकर जला देंगे, जिस कुएं में उस जापानीज सोल्जर ने इवाना के सर को फेंका था। सभी लोग उस स्टैचू को उसी कुएं के पास ले आते हैं। पुलिस ऑफिसर उस स्टैचू को तोड़ देता है और उसके पार्ट्स को उठाकर उसी कुएं में फेंक देता है। लेकिन तभी अंबर और डीका को इवाना की आत्मा पकड़ लेती है। वो उन्हें हवा में उठाती है। रीना उस पर पीछे से वार करती है। उसके हाथ से अंबर और डीका नीचे गिरते हैं। अंबर और डीका सीधे कुएं में गिर जाते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर कुएं के अंदर एक लाइटर फेंकता है। अंबर उस लाइटर को ढूंढने लगती है। वो लाइटर अंबर को मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि अंबर इवाना की बॉडी को जला पाती, इवाना की आत्मा उसे फिर से पकड़ लेती है। वो अंबर को भी उसी तरीके से मारने की कोशिश करती है जिस तरीके से उसने बाकी लोगों को मारा था। लेकिन तभी वो लाइटर डीका के हाथ में आ जाता है और डीका इवाना की बॉडी को जला देता है और अंबर आजाद हो जाती है। अगले दिन ये सभी बचे हुए लोग इस घर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी अंबर को इवाना की डायरी में एक फोटो मिलती है जिसमें इवाना के साथ उसका भाई दिनास और उसकी बहन एलिजाबेथ होती है। अंबर उस फोटो को अपने सामान में रखती है और वहाँ से अपना सामान लेकर निकल जाती है। लेकिन उसके निकलते ही वहाँ पर अपने आप वो कैसेट फिर से चलना शुरू होता है और वहाँ पर गाना बजने लगता है। यानी यहाँ पर अभी भी कुछ न कुछ गड़बड़ है और ऊपर से दिनास और एलिजाबेथ के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। और इतने सारे क्लूज से हमें साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि ये पूरी दाल ही काली है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर इस मूवी का अगला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। हम आपके लिए इस मूवी का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने में खुशी महसूस करेंगे। इस वीडियो पर भी पिछले वीडियो की तरह भरपूर प्यार बरसाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हमें छोड़ के मत जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।